आइए दोस्त देखते हैं संविधान का अनुच्छेद। कुछ मोस्ट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जैसे में जानते हैं कि संविधान से कोई भी एग्ज़ाम हो आपका 1-2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है, मैक्सिमम नहीं तो 4 या 5 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आप जानते हैं कि जो अभी लेखपाल का और यूपी टीजीटी का जो पेपर होने वाला है उसमें क्वेश्चन आएगा। इसी के थ्रू देखते हुए हमने आपको इस वीडियो बनाया हूँ कि आप ये वीडियो देखिए और इससे आपका जो भी क्वेश्चन संविधान से फंसेगा, मतलब एग्जाम में आएगा, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो का पहला सवाल देखते हैं और इसको समझते हैं और हल करते हैं। देखिए पहला सवाल है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है। देखिए 445 से 392 है, 546 से 395। तो इसमें दिया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो हमारी अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 395 है। जब मूल संविधान हमारा बना था तो उसमें मूल संविधान में 22 भाग था और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ थी। फिर उसके बाद हमारी 4 अनुसूची और जुड़ गई। जानते हैं कि इससे में हमारी 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 ठकिया अनुसूचियाँ। अब भाग भी 1-2 जुड़ा है, तो इसलिए अब भाग वर्तमान में देखिए 25 है और आपका जो अनुच्छेद पूछेगा वर्तमान लगभग कितने, तो 450 की लगभग आपका क्या हो गया है, अनुच्छेद हो गया। इसीलिए जो क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कुल कितनी है, तो इसमें हम क्या बताएंगे, 395। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। जैसे कि हमारा संविधान में 395 क्या है, अनुच्छेद है, तो ऑप्शन आपको कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं कि भारत राज्यों का संघ क्या है। भारत राज्यों का संघ यह किस अनुच्छेद में अंतर्गत घोषित किया गया है। आप जानते हैं कि अनुच्छेद दिया 1, अनुच्छेद दिया 2, अनुच्छेद दिया 3, अनुच्छेद दिया है 4। हमको पता है कि जो आपका अनुच्छेद 1 है उसमें वर्णित किया गया है कि भारत हमारा क्या है, राज्यों का क्या है, संघ। और इसमें जो बताया गया अनुच्छेद 2 है, इसके थ्रू क्या होता है कि राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित कार्य होगा। जो राज्यों का स्थापना होगा उससे संबंधित कार्य अनुच्छेद आपका 2 से होगा। और अनुच्छेद जो 3 से होगा, राज्य के निर्माण, जैसे आप किसी भी राज्य का निर्माण करते हैं, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में किसी सीमा में परिवर्तन करते हैं, तो आपका अनुच्छेद कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। और जो अनुच्छेद जो 4 होता है, 2 और 3 के अधीन बनाई गई गतिविधियों का क्या करता है, प्रावधान करता है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा पूछ रहा है कि भारत राज्यों का संघ अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो हम क्या बताएंगे, अनुच्छेद 1 है जो हमारा भारत के राज्यों का संघ है। इसीलिए ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया। अभी बताएं हैं कि अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद में क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया, प्रांतों का संघ कहा गया है, कि भारतीय संघ कहा गया, कि भारत का संघ कहा गया। तो आप जानते हैं कि क्या कहा गया, राज्यों का संघ। जो हमारा राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में वर्णित है। इसलिए ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। तो आपका ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 12 351 तथा 356 से, अनुच्छेद 12 351 तथा 151 तथा 156 से, अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 251 तथा 154 से, अनुच्छेद 21 24 तथा 25 से। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, मतलब अनुच्छेद 13 और 251 तथा 256 से हमारा क्या है, समूह न्यायिक पुनर्विलोकन की क्या शक्ति प्राप्त है, किसे, सर्वोच्च न्यायालय का। इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन और पढ़ते हैं और समझते हैं कि अगला क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछ रहा है। आपका संविधान का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वह अनुच्छेद है। तो आपको दिया है अनुच्छेद 8 है, कि अनुच्छेद 9 है, कि अनुच्छेद 10 है, कि अनुच्छेद 11 है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 11। जैसे कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 1 से 4 तक हमारा क्या है, राज्यों का संघ, राज्यों का क्या क्षेत्र में राज्यों का संघ होगा, ये बताया गया। और 5 से 11 हमारा क्या बताया गया है कि नागरिकता संबंधी क्या किया गया है,
प्रावधान दिया गया है, तो उसी में आपका कहाँ से 5 से 11 तक उसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करता है, वो शक्ति प्रदान करता है, तो वो अनुच्छेद कौन सा है, तो उसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी मतलब अनुच्छेद 11 हो जाएगा। चलिए दोस्त, आपको समझ में आ रहा होगा तभी भी बताइएगा, नहीं समझ में आएगा बताइएगा और एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, पर आपको क्वेश्चन क्या हो समझ में आना चाहिए। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी मतलब अनुच्छेद 11। आपका अगला सवाल है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 34। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी मतलब अनुच्छेद 12 जो है भारत के संविधान में राज्य का क्या किया गया है, वर्णित किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी मतलब 12 हो जाएगा। चलो दोस्त देखते हैं अगला सवाल और पढ़ते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है। पूछ रहा है किस अनुच्छेद में दी गई है। आपका अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में। तो आप जानते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13 में दी गई है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए शक्ति क्या हो जाएगा, सही। जैसे कि जानते हैं इसके माध्यम से न्यायिक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 13 से अंतर्गत होने वाले कानूनों को 13 के अंतर्गत होने वाले कानूनों को शून्य घोषित करने की शक्ति क्या है, प्राप्त है। क्या है, शून्य घोषित होने की क्या शक्ति प्राप्त है। इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, अनुच्छेद मतलब 13 आपका अनुच्छेद सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन और समझते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य व्यवस्थापिका की विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाए अनुच्छेद 13 की, अनुच्छेद 245 की, अनुच्छेद 246 के उपयुक्त सभी। तो आप जानते हैं कि अभी पहले पिछले कि शून्य हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ए मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 13। इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मुख्य किन अनुच्छेदों में है। भारतीय संविधान के समानता के अधिकार मुख्य किन अनुच्छेदों में है। तो आपका अनुच्छेद दिया है 14 से 18 है, कि अनुच्छेद 14 से 20 है, कि अनुच्छेद 18 से 22 है, कि अनुच्छेद 22 से 26 है। तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद इसमें कौन सा है, पहला ऑप्शन अनुच्छेद 14 से 18 की। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मतलब भाग 3 में आपका 12 से 35 तक मूल अधिकारों का किया गया, वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 30 तक क्या किया है, मूल अधिकारों को क्या किया गया है, वर्णित किया गया। उसी के बीच में आपका 14 से जो 18 होता है, ये हमारा क्या समानता का अधिकार है, वर्णित किया गया। इसीलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 14 से 18। आइए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार और अनुच्छेद दिया, इसमें कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन पहला कि समानता का अधिकार क्या 14 से 18 है। तो हम बताएंगे कि हाँ 14 से 18 हमारा क्या है, समानता का अधिकार है। अभी पढ़े हैं। फिर क्या आएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का 23 से आपका 24 है। तो आप जानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23 से 24 नहीं है, ये 23 से 24 जो हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है। और आप जो तीसरा दिया संस्कृति एवं शिक्षा का संबंधित अधिकार, ये एक्यूरेट हमारा 29 से 30 है, ये भी सही है। स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारा 19 क्या है, 32 है, यही सही है। पर इसमें जो आपका बी वाला ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कर दिया है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। वह 23 से जो आपका 24 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार न होकर वहाँ पे क्या है, शोषण के विरुद्ध क्या है, अधिकार है। इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाए, इसमें नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाए, इसमें बी ऑप्शन क्या है, सही है। आइए दोस्त अगला सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया वे हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है, वह अनुच्छेद कौन सा है। तो अभी पढ़े समानता का अधिकार किससे हमारा होता है, 14 से 18। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, 14 से 18। इसलिए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 कौन सा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4
पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देती है, शक्ति देती है, मतलब किसी व्यक्ति को, केंद्र को या सामाजिक समूह को, राज्यों को। तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन इसमें बी और डी दोनों हो जाएगी। किसको देती है, केंद्र को भी देती है और राज्य को, दोनों को देखिए देती है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी दोनों सही। तो इसमें ऑप्शन आपका बी और डी दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि अब केंद्र के भी पास कुछ शक्ति होती है, कुछ राज्य के भी पास की क्या होती है, शक्ति होती है, इसीलिए इसमें ऑप्शन क्या है, बी और डी दोनों सही है। चलिए दोस्त देखते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को अंत किया गया? तो जानते हैं कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो हमको पता है कि अनुच्छेद 17 के तहत हमारा क्या किया गया है, अस्पृश्यता का क्या है, जो जिसको कहते हैं छुआछूत को, मतलब जिसको कहते हैं छुआछूत को क्या किया गया है, खत्म किया गया है अनुच्छेद 17 से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? आपका पूछ रहा है कौन सा है, अनुच्छेद 14 है कि अनुच्छेद 15 है कि अनुच्छेद 16 है कि अनुच्छेद 17। अभी तो पढ़े अनुच्छेद 17 से क्या होता है, छुआछूत को ख़त्म करना होता है। अनुच्छेद 14 से क्या होता है, आपका समानता का अधिकार है। तो बचा 15 और बचा कौन सा 16। तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, मतलब अनुच्छेद 16 के अंतर्गत क्या कर सकते हैं कि सेवाओं में अवसर का समानता का क्या है, प्रदान करता है। तो अनुच्छेद हमारा 16 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्त देखते हैं अगला सवाल और पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है, क्या समाप्त करता है, अभी बताएं आपको क्या समाप्त करता है, अस्पृश्यता का समाप्त करता है। इसलिए खिताब भी नहीं हो जाए, दास्ता भी नहीं हो, प्रेस की स्वतंत्रता भी नहीं हो जाए। तो इसमें समाप्त क्या करता है, आपका छुआछूत समाप्त करता है या अस्पृश्यता समाप्त करता है। इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती है? अनुच्छेद 17 तभी जानते हैं, अनुच्छेद 17 हमारा क्या होता है, छुआछूत से संबंधित होता है। और अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19। तो आप जानते हैं कि जो स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा मिलती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब अनुच्छेद 19 की तरह हमको क्या मिलती है, स्वतंत्रता के अधिकार की क्या मिलती है, गारंटी मिलती है। इसीलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद मतलब 19 सही है। चलिए दोस्त आगे का सवाल देखते हैं। और दोस्त आपको सवाल अच्छे लग रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपके यहाँ तुरंत क्या हो जाएगी, पहुँच जाएगी। इसीलिए इसका आपको चैनल को सब्सक्राइब करना क्या है, ज़रूरी है। आइए देखते हैं अगला सवाल और पढ़ते हैं और समझते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी है ऑप्शन। आपका अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है? अब कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है? आपका 4 ऑप्शन दिया है। आपका ऑप्शन है कि सभा की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या निवास तथा बस जाने की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या कौन सा नहीं है? तो इसमें धर्म की स्वतंत्रता को क्या करता है, जो हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत ये क्या करता है, नहीं देता, इसलिए धर्म की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन और देखते हैं और समझते हैं। आइए दोस्त अगला सवाल पढ़ते हैं और मोस्ट सवाल है, कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रता दी जाती है? पूछ रहा है कि कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रता दी जाती है। आपका ऑप्शन अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही, अनुच्छेद 19। 6 तरह की क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। अब जानते हैं जो हमारा 6 तरह की स्वतंत्रता होती है, तो कौन कौन स्वतंत्रता होती है इसको भी जान लेते हैं। 6 तरह की स्वतंत्रता कौन सी है? पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपका कहता है ये भी हो सकता है। शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता ये भी है। संगत या संघ बनाने की स्वतंत्रता आपका तीसरा ये भी है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाद स्वतंत्रता की स्वतंत्रता ये भी है। आपका राज्य क्षेत्र में निवास करने की या बस जाने की स्वतंत्रता आपकी ये भी है। और कोई व्यक्ति व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। इसमें धर्म की स्वतंत्रता की कहीं बात नहीं की गई है, इसलिए इसमें धर्म की स्वतंत्रता कोई नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होता है, सी आपका ऑप्शन सही होता है, अनुच्छेद 19 आपका आपसे सही होता है। आइए दोस्त अगला सवाल देखते हैं और समझते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा
प्रदान किया जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप जानते हैं कि अनुच्छेद दिया है 16 से 20 या अनुच्छेद 23 से 24 या अनुच्छेद 25 से 28 या अनुच्छेद 29 से 30। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा अनुच्छेद 23 से 24। इसमें क्या है, शोषण के विरुद्ध क्या है, अधिकार है। इसीलिए इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें बताया गया है अनुच्छेद में कि अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण का क्या होता है, विरुद्ध अधिकारों को वर्णन किया गया। इसलिए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल पढ़ते हैं और समझते हैं। आइए दोस्त अगला सवाल देखते हैं और पढ़ते हैं। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। पूछ रहा है कि अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 28 में, 29 में या 29 और 30 में है क्या, आपका 30 में। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। 29 और 30 दोनों में क्या किया गया है, अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। चलिए दोस्त अगला सवाल पढ़ते हैं और समझते हैं। आइए दोस्त अगला सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त करता है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32। तो इसमें जानते हैं जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त करता है ये हमारा अनुच्छेद 32 होता है। इसीलिए ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो, डी ऑप्शन इसमें क्या है हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं। कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रीटों का वर्णन किया गया। अभी हम क्या पढ़ें कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है, तो अभी पढ़ें अनुच्छेद 32। अब उसमें पूछ रहा है कि कितने प्रकार के रीटों का अधिकार है। हम जानते हैं कि 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, 7 दिया। तो हमको पता है कि जो संविधान में जो रीटों की संख्या है अधिकार प्राप्त है 32 की तरह 5 होती है। कौन कौन सी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट होता है, परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, अधिकार होता है, परीक्षा होता है, उत्प्रेक्षण होता है। इसी तरह आपका बिल्कुल इसी तरह शक्ति उच्च न्यायालयों को भी अनुच्छेद 226 की तरह क्या होती है, मिलती है। इसीलिए इसमें ऑप्शन हमारा इसीलिए ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा 5, मतलब 5 प्रकार के रीटों की क्या की गई है, बात की गई है। इसलिए ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल सही है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्त अगला सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत पंचायतों का वर्णन किया गया है या पंचायतों का गठन किया गया है। तो सबको पता है क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, बहुत आता है। इसलिए इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन इसमें क्या है, बी ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए दोस्त देखते हैं अगला सवाल और पढ़ते हैं। आइए दोस्त इस वीडियो का लास्ट सवाल देखते हैं और अंतिम सवाल देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो लंबी हो रही है। इसी वीडियो में इतने सवाल रहना देता हूँ, अगला वीडियो में लेकर आऊँगा तो यहीं से क्या करूँगा, चालू कर दूँगा। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपलब्धित है, मतलब उपबंधित है, मतलब क्या उपबंधित है। तो ऑप्शन आपका अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का क, अनुच्छेद 47 का अनुसार 47 का क। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 48 का क। इसमें क्या किया, पर्यावरण का संरक्षण का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसीलिए इसमें ऑप्शन आपका बी अनुच्छेद 48 का क। और दोस्त बस वीडियो में इतना ही सवाल रहना था, सवाल आपका समाप्त हो गया। अगले वीडियो में सवाल लेके आऊँगा, इससे मोस्ट अनुच्छेद पढ़ाऊँगा कि अनुच्छेद से कोई भी सवाल आएगा आपको छूटेगा नहीं दोस्त। और आप इस चैनल पर दोस्त नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अपने फ्रेंड सर्किल में इतना शेयर करिए दोस्त कि ये सबको क्या इस वीडियो पढ़ लें, सबको क्या इससे इस वीडियो से लाभ मिले दोस्त। और आप दोस्त इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आप वीडियो अच्छी लग रही है तो ये भी बताइएगा, नहीं अच्छी लग रही है तो ये भी बताइए, क्योंकि मैं अब आपको और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगा कि वीडियो आपका क्या हो, बहुत से ज़्यादा अच्छी क्या हो समझ में आए और आप लोग इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर क्या हुए लाभ ले सकते हैं। चलिए दोस्त वीडियो देखने के धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।